अपना ध्यान केंद्रित रखें। इमैनुअल क्लेवर ने कहा है, मधुमक्खी एक ही वक्त पर शहद बनाने और डंक मारने का काम नहीं कर सकती। उसे चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि वो शहद बनाने वाली मक्खी बनना चाहती है या फिर डंक मारने वाली मक्खी। देखा जाए तो सफलता आपके वक्त और आपकी एनर्जी का पूरा ध्यान अपनी ओर चाहती है, और ये बिल्कुल सही भी है। चाहे आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, चाहे आप इस दुनिया को बदलना चाहते हो या फिर अपने अपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हम अपने आसपास देखते हैं, वहां वो सफल इंसान अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित होता है। इसीलिए एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करने की सनक आपके अंदर भी होनी चाहिए। जेके रोलिंग को ही देख लीजिए, इन्होंने अपना पूरा वक्त लिखने में गुजारा, तब भी जब ये पैसों की तंगी से जूझ रही थी, बल्कि ये गरीबी का सामना भी कर रही थी, और इनकी एक ही चीज पर फोकस करने की आदत के कारण उन्होंने दुनिया को हैरी पॉटर की कहानी दी और अपने लिए सफलता के साथ साथ संपत्ति का अंबार लगा दिया। और ऐसा ही कुछ हम स्टीव जॉब्स के साथ साथ मोहम्मद फराह के लिए भी कह सकते हैं। इनमें से किसी ने भी अपने शुरुआती दौर में बहुत सारे गोल्स की तरफ एक साथ काम नहीं किया। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था, इन्होंने खुद को अलग अलग रास्तों की तरफ बांटने की कोशिश नहीं की। स्टीव जॉब्स अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए अपने गैराज से ही काम करते रहे। अगर उन्होंने अलग अलग चीजों की तरफ उस वक्त अपना ध्यान लगाया होता तो शायद ये एप्पल के फाउंडर नहीं बन पाते, और ये सब एक पर्पस को लेकर चलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जॉन डी रॉकफेलर भी सफलता के लिए इसे बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि सफलता की राह पर चलने के लिए आपका केंद्रित होना जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य आखिर है क्या। बेहद अफसोस की बात है कि जिंदगी की ये आदत होती है कि वो हमारी ओर बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और जिम्मेदारी का बोझ डालती है, और वो हमें इस बात के लिए मजबूर भी करती है कि हम एक ही दिन में उन सभी अलग अलग तरह के कामों को करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ चलते हुए भी आप केंद्रित रह सकते हैं। आप उस वक्त उस काम को करते हुए फोकस रहें जो उस टाइम पर आप कर रहे हैं। सफलता हासिल करने का एकमात्र यही रास्ता है। जिस काम को आप कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से उसी पर होना चाहिए। एक ही वक्त पर एक ही काम करने का अपना उदाहरण तय करें। हर तरह के काम में माहिर होने के बजाय एक काम में मास्टर बनने की कोशिश करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ईमेल लिख रहे हैं या फिर आप बच्चों के साथ खेलते हुए उनकी तरफ बॉल फेंक रहे हैं, या फिर आप अपने शहर में ड्राइव कर रहे हैं, या आप अकेले शांति से बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। चाहे आप किसी काम को 10 मिनट के लिए भी कर रहे हैं या किसी दूसरे काम को करने में आपको घंटे लग जाएं, बस आपको अपना 100% देना है। आज के इस दौर में लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो एक ही समय में बहुत सारी चीजों में माहिर होना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग। आज के दौर में बच्चे मल्टीटास्किंग को एक अच्छा हुनर मानते हैं। कंप्यूटर पर लगातार काम करते हुए फोन पर किसी से बात करना, या फिर ड्राइव करते वक्त मोबाइल स्क्रीन या फिर कार की स्क्रीन पर कुछ देखना, ये बहुत ही बुरी आदत है और ये आपको खतरे में भी फंसा सकते हैं। तो इनसे बचने की कोशिश करें। कुछ मामलों में दूसरों की विनती को इग्नोर करें। आप हर किसी के लिए हर चीज नहीं कर सकते, और ऐसा करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खुद को दूसरों के लिए आसान बना देते हैं, आप दूसरों की हर जरूरत और हर रिक्वेस्ट को पूरा करने लगते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अपने हाथ पीछे खींचने की कला सीखें, लेकिन ऐसा करते वक्त दूसरों को हर्ट ना करें। बहुत ही विनम्रता के साथ ऐसा करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है कि आप अपने दोस्त, परिवार, पड़ोसी और अपने साथ काम करने वाले लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि आपको कब दूसरों की बात माननी है और कब उन्हें इनकार करना है। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। दूसरों को इनकार करते वक्त आप खुद से संघर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार रहें। दूसरों के सामने अपनी परेशानी को बताएं। ये बताएं कि आप व्यस्त हैं और आप उनकी मदद नहीं कर सकते। जब आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सामने रखेंगे, तो वो आपकी बातों को समझ पाएंगे।